जितनी भी विभूतियां उपस्थित हैं उनकी ओर से परम ब्रह्मलीन परमहंस सुखदेव मुनि जी के श्री चरणों में ज्योतिष प्रणाम पेश करते हैं। देवानाम च ऋषिणाम च गुरुं कांचन सन्निभम, ये एक पौराणिक मंत्र है बृहस्पति के लिए। बृहस्पति यदि किसी भी तरह से व्यवहारिक शास्त्र के अंतर्गत जो विविध शास्त्र है ज्योतिष, उसमें यदि कहीं से वो पीड़ित होते हैं, आक्रांतित होते हैं, तो सबसे पहले हमारा एक आज्ञा चक्र आक्रांतित होता है। जहां हमारे बाल हैं, यहाँ पे शनि रेखा होती है, उसके ठीक नीचे बृहस्पति की रेखा है, वह दूषित होने लगती है। आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका लक्षण, आपकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है और वे शुभता के लिए नहीं होता। शुभता के लिए नहीं होता। आप ऐसे देखिए, ये हाथ है, हैंड इज ए डिवाइस दैट नरेट्स अबाउट द टच सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी आर्टिकल, the hardness, softness, coolness, firmness, smoothness, and holds the objective along with the all cosmic energy on it in it. इसे हाथ कहते हैं। ये बुद्ध है, इससे सीधी एक रेखा खींचिए, सरल रेखा ये बृहस्पति है, इसलिए केंद्र दोष केवल इन दोनों को होता है, आपकी जरूरत है, किसी और को नहीं होता। बुद्धगल वाच अर्थात अकेले बृहस्पति नहीं, बुद्ध भी पीड़ित हो जाएगा उनके साथ। आमने सामने है दोनों, धनु लगन है तो सप्तम में मिथुन होगी, मीन है तो कन्या होगी, कन्या है तो मीन होगी। इसलिए केंद्र दोष इन दोनों महापुरुषों को होता है, किसी और को नहीं होता है। प्रैक्टिकल है ज्योतिष। आप अपनी सुना लीजिए। याम वेदाम देवगणाम पितरश्चया उपासते तया मध्य वेदा अग्नि वेदा पुनः। अर्थात जिस संस्कृति को, जिस सनातन धर्म को मेरे ऋषि मुनियों ने, मेरे पूर्वजों याम वेदाम देवगणाम पितरश्चय शब्द आया है, पूर्वजों ने, उन देवताओं ने सींचा था, रोपा था। मेरा एक पहला धर्म कर्तव्य है कि मैं उसे पनपाऊं, उसकी समृद्धि करूं, अभिवृद्धि करूं, उसे सूखने नहीं दूं, उसको सींचता चला। यहां से तो दोस्त आप कहने लगे, वस्तुतः स्थिति है अनपढ़ की भाषा है, शिक्षित भाषा नहीं। शिक्षित ये है जो वेद कह रहा है, जो आप सुन। यहां किसी भी कुमारे जातक को, कुमारे से मतलब यह है कि जिसका पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ, कुमारिया दान कर दिया उसने, भ्रष्ट कर दिया, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन समाज से आज्ञा नहीं मिली है, पवित्र बंधन में नहीं बांधा गया है उसे, अग्नि और देवता और ब्राह्मण गाय उसके साक्षी नहीं है, समाज के बंधु बांधव, उसके मित्र रिश्तेदार साक्षी नहीं है, इसलिए उसे अपवित्र मानते हैं। तो उसे पितृ निवृत्ति के लिए कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी तर्पण, पिंडदान करने का अधिकार नहीं। पहली शर्त, उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। धर्म सिंधु ने एक बात कही, नड़ सिंधु में नहीं है वो बात, और माधवीय ने कहा है, शाता तब में भी आई है वो बात, एक वो मूर्त कल्प ध्रुव उसमें भी आया है। ये इतने जो ग्रंथों के नाम बताए वो दर्शन किए हैं इसके। वो कहते हैं कि जो इस तरह के जातक हैं, यदि वे करते हैं तो कुछ अक्षत चावल अपने पिता से स्पर्श करके ले जाए, अर्थात शास्त्रीय आज्ञा दिखाए कि उनको प्रतिनिधि के रूप में कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते, स्वतंत्र नहीं है। उसमें भी धन उनका लगना चाहिए जो करने जा रहा है, जो करता है। पिता से धन नहीं लेगा, अपनी माँ से धन नहीं लेगा।
तब वह करने का अधिकारी है यदि उसे दोष है, अन्यथा उसके जनक माता पिता केवल कर सकते हैं। इसमें एक सूत्र ये होता है कि हम जन्म पत्र लेके जाएं और जन्म पत्र में देखें पितृ दोष किस भाव में बना है। ये बारीक सूत्र है। संकल्प में वह उस जातक का नाम, उसके पिता का नाम, उसका गोत्र, उसका पता, संकल्प मीन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द मैटर, वो वहां बोला जाएगा, उच्चारण किया जाएगा। उसके बाद उसका भाग कुंडली का इसमें ये पितृ दोष है, इसकी निवृत्ति के लिए मैं ये यज्ञ करने जा रहा हूँ, एक कर्म करने जा रहा हूँ, ये संकल्प है। तब हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं बुद्धि ने कह दिया कि एक नींबू ले लो और चारों कमरों की दीवारों से टच करके बाहर फेंक दो तो आपके घर की निगेटिविटी चली जाएगी, लेकिन दशमलव में, क्योंकि नींबू के अंदर एल्युमिनियम लिक्विड फॉर्म में मेटल होता है और उसकी क्वालिटी है कि वह वेपोरेट करता है, और जब वेपोरेट करता है तो वो अपनी छटा भी फेंकता है, जैसे सूरज की धूप छटकती है, स्कैटर करती है लाइट, और उस छटा के अंदर उसके आयतन में जितना तक उसका क्षेत्र जाएगा, उसमें जो भी चीज आ जाएगी उसको, जितने भी बैक्टीरियल फोर्स ऑफ नेगेटिविटी है, जितने भी पॉइजनस फोर्स ऑफ बैक्टीरिया है, वे सब उसमें जितने भी डिजीज फोर्स ऑफ बैक्टीरिया वे सब डैमेज हो जाएंगे, वरदान है नींबू को। हरी मिर्च इसलिए लगाई जाती है कि उसमें फॉस्फोरस दोनों का मणिकांचन सन्निभा, सोने और मुद्रिका अंडक की तरह की मित्रता है। अनपढ़ लोग थोड़ी दावों का साथ बोलते हैं, मिलते नहीं कहते। मणिकांचन इस तरह मणि और स्वर्ण की मित्रता है, संबंध है अटूट, इस तरह उसको दोनों मिलकर के फॉस्फोरस और एंडियम घर की तमाम खराबों को बाहर निकाल देते। थोड़ापन नहीं है नींबू और मिर्च लगाना, हमें जानना चाहिए विज्ञान क्या कह रहा है। इसलिए वहां पे पितृदोष वहां आएगा। अब बात नहीं, लग्नेश यदि अष्टम में हो तो पितृदोष ज्यादा नहीं बस, अष्टमेश यदि लग्न में है, मेरे कहना का मतलब है कि अष्टम भाव मृत्यु का है और लग्न वहां है, डायरेक्ट संबंध हुआ अष्टम और मृत्यु का, इसलिए पितृदोष वहां बनेगा। लग्नेश अष्टम में हो या अष्टमेश लग्न में हो, बेशक मंगली क्यों ना हो, इस राशि का अष्टम का और वह लग्न में बैठ जाए, दोष आ गया। भाव से संबंध यहाँ, ग्रह से नहीं। लाल किताब वाले फरवाना के जो 1939 से 52 तक उन्होंने लाल किताब लिखी, पूजनीय है वे रूपचंद जोशी जी, उन्होंने कहा कि लग्न में कोई ग्रह, उन्होंने एक ही दिशा दी है, पूर्व दिशा को माना है लग्न हमेशा। हमारे यहाँ क्या पीरियोडिकली सिस्टम ऑफ प्रमोशन है, अगर मकर राशि लग्न में आ गई तो हम उसको पूर्व मानिए, समय के अनुसार प्रमोट किया है, उन्नति की है, जैसी सरकारी सेवाओं में होता है। कहेंगे सबको बराबर देखा, समय की दृष्टि हमारी जैनिज्म की तरह। उन्होंने केवल एक को, वहां भाव स्तर है, राशि नहीं है, निकाल दी है, खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, घर नंबर 1, घर नंबर 3। तो उन्होंने कहा कि लग्न में सूर्य का पक्का धर्म माना है, वहां जो दूसरा ग्रह बैठ गया तो सूर्य का उपाय करती है ना कि उस ग्रह का करती है, बाल की और शुद्धवाद की। और उसका संबंध किससे जोड़ा? जब कर सकते हैं जब सप्तम में कोई ग्रह नहीं हो, अष्टम में कोई ग्रह नहीं हो और एकादश में कोई ग्रह नहीं हो। अर्थात जातका की जानकारियां होंगे, मेरे क्षेत्र में नहीं आती है, तो ये एक्स्ट्रा पीरियड है। विद्वान ने कहा कि परस्पर समसप्तक योग लग्न और सप्तम में ग्रह आदरणीय अष्टम में ग्रह षडाष्टक योग बता रहा है विद्वान, एकादश में त्रिखड़ाय संबंध और हाउस हम प्लान की बात कर देते हैं, ट्राई होता है। तो 3-11 संबंध किसी राशि का हो तो वैवाहिक संबंध अच्छा रहेगा। और चाहे तीसरे में मिथुन और पहले में मंगल है, लेकिन राशियों की ये बात की है। क्यों कहा उन्होंने, हमें सोचना पड़ेगा। तीसरा भाग पराक्रम का है और 11वां भाग लाभ का है। लाभ कमाएंगे कैसे अगर आपका जोश ही नहीं है, उत्साह नहीं है, ठंडे पड़े, कैसे लाभ कमा लेंगे? काम करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। मुकेश अंबानी से कभी पूछा आपने कि कब सोते हैं? ये तो कह देते हैं आप शर्मा को दिए, पूछा उससे कब सोते हैं आप? जब ट्रेवल करता है नींद की गोली खा के सोता है, नींद पूरी करता है। To regain the energy, sleepness is best tonic। हमें इसलिए निद्रा चाहिए।
तो हम ये देखें कि हमें करना क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, वो देख तब हम उपाय करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते उपाय। ज्योतिष में भी यही संबंध है हमारे लिए। समतक योग है, राष्ट्रक योग है, त्रिखड़ा योग है, पंचम नवम योग है, द्वादश योग है, वही बात करते हैं हम। उन्होंने कोई नई बात नहीं की थी, लेकिन जो तरीका था, ढंग था अपनी बात को पेश करने का, रिजल्ट कहते हैं लोग, तो अदायगी तो उसमें कैसे पेश करते हैं। रोटी गांधी जी मैंने कभी चख लो, प्रसाद अंतर है। मारवाड़ी में हम लोग कहते हैं कोई मेहमान आता है पधारो साहब, और जब वो जाते हैं विदा होते हैं भले पधारो साहब, अर्थात अपने आप गंतव्य पे सही सलामत पहुंचे, ठीक ठाक पहुंचे, और वहां से आप हमें सूचना दें कि हम वन पीस आ गए। भाषा ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, चाशनी लगी भी नहीं होनी चाहिए कि आप दिखा कुछ नहीं और वो कुछ और। संस्कार की बात आई थी, क्या हमने हर मंगलवार को या शनिवार को या यदा कदा कभी सुंदरकांड का पाठ अपने घर पर रखा है, कभी अखंड पाठ रामचरितमानस का किया है, कभी सुब्रमण्य साहब का पाठ किया है, कभी गीता का अध्याय हमने पढ़ा है, कभी भागवत का अध्याय हमने पढ़ा है, कभी शाम के महीने में शिव पुराण का अध्याय कभी पढ़ा है। शाम को हमने कहा कि बच्चों से हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। कहाँ से संस्कार आता है कि बच्चों? चैरिटी बिगिंस फर्स्ट एट होम। तो हमें अपने आप से गणेश करना होगा, तब जाकर बच्चे पूछिए। कभी उनको अपने घर में मंदिर है, वहाँ वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, माय डियर फ्रेंड्स, कॉलोनी के मंदिर में जाइए, वहाँ जो आप उपासना करेंगे, साधना करेंगे, 100 गुनी हो जाएगी। घर में केवल एक ही गुना रहेगी। जितनी बार आप भजन जपेंगे, भजन करेंगे, उतना ही गिना जाएगा। लेकिन जब आप मंदिर में जाएंगे 100 गुना हो जाएगा, किसी तीर्थ पर जाएंगे तो 1000 गुना हो जाएगा, धाम पर जाएंगे तो 1,00,000 गुना होगा, और पहाड़ की चोटी पर जाएंगे तो करोड़ गुना, अनंत गुना हो जाएगा। तो सिस्टम है रिलीजियस टर्म्स, इस तरह के टर्म्स। पंचम भाव जो हम छोड़ गए थे प्रातः, दाहिनी आंख का चौथा यानी नेत्र का सुख है। पंचम से हम केवल ऊंची शिक्षा ही, ऊंची विद्या ही नहीं देखते, संतान का सुख देखते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा बात, संतान नहीं। और सुख का जो सनद होगी, जो सर्टिफिकेट होगा, वह सिग्नेचर अथॉरिटी 8th हाउस वह देगा इस बात। तो हमें लॉ ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन का ध्यान रखना होगा कि ये दोनों भाव यदि हमारे ठीक है, तब हम सुख को आनंद ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते, छूट जाएगा हम सब। जातक जातिका का युवा बालकों का जब हम विवाह निकालते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है उनकी आयु कितनी है, मिलान से पहले ये देखना आवश्यक है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, और उनकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी। और इसके बाद में देखेंगे क्या धर्म कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर एक भी टेढ़ा है तो मना कर दीजिएगा, समझ को 36 गुण मिलते हैं तो ताक में रख देना, सिर करके उनको ताला लगा के फेंक देना किसी समुद्र में जाकर, क्योंकि उनका वंश 2 पीढ़ी के बाद में फुल स्टॉप कर जाएगा, रहेगा नहीं, बट नेचुरल है। ये जन्म तो माता पिता के पुण्य कर्म उनका है, मेरी जो संतान हुई वो मेरा है, और पीछे से जो आया उस धारा का है, वो करेंगे नहीं तो बात ही वो खत्म हो जाएगी। आदरणीय बंसल जी, यदि मैं उसे याद रखूंगा तो मुझे याद रखेंगे, वरना कोई संबंध नहीं है मेरा उसका। थ्योरी गिव एंड टेक की है, आप दीजिए तो लीजिए, अन्यथा नहीं। इसलिए पंचम से जहां हम चांस मनी देखते हैं, वहां से आम्रपाली भी देखेंगे, मेनका और तिलोत्तमा और उर्वशी भी देखेंगे, राज्य नृत्य की पंचम भाव से देखेंगे। प्रेम भी वही है, और प्रेम का अपराध द्वादश भाव है। जब जघन्य अपराध होते हैं प्रेम में, कि पति ने अपने पत्नी को या किसी प्रेमिका ने किसी को द्वादश भाव कंसल्ट करना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी के लिए वहां पहुंचना पड़ता है, 8 कदम चलना होता है। संबंध है आपके साथ,
कोई भाग किसी से शत्रुता नहीं रखता है, कोई ग्रह किसी से शत्रुता नहीं रखता, सब मित्र है, सब एक है, सभी को पूछते सब देखता है। एक नई बात आपको बता रहा हूँ जो आपने आज तक ना देखी होगी, ना सुनी होगी, ना कहीं पढ़ी होगी। यदि आपको गलत लगे, जब तक माइक छोड़ता हूं तब तक मुझे बता दीजिए, इसके बाद नहीं। केतु के 3 नक्षत्र, चंद्रमा के 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र, 9 नक्षत्र होंगे। 2 शनि के अनुराधा उत्तरा भाद्रपद 11, एक बुध का रेवती और एक विवाह को मोदी बनाने का काम करता है राहु उसका स्वाति। 15 नक्षत्र विवाह के माने कात्यायनी परंपरा के 4 मिलाकर पहले 11। 15 नक्षत्र केवल और केवल विवाहित मुहूर्त के माने गए हैं। अभी 17 जनवरी को एक विवाह हुआ है महरौली फार्म हाउस में, पुनर्वसु नक्षत्र था, नहीं माने, कहने कि हमें कुछ दिन शुरू करता उस दिन करेंगे, माघ का महीना शुरू हो गया, संक्रांति बैठ गई हमारी, हम और फार्म हाउस सस्ता मिल रहा है, क्या कर सकते हैं आप। और उस समाज में बिन फेरे हम तेरे की जहां परंपरा की चल पड़ी हो, परंपरा पड़ गई होगी, लिव इन रिलेशनशिप में है, क्या करते हैं, स्वच्छंद है लोग। लेकिन जो कर सकते हैं उनके लिए हमें अपनी विद्या से, अपने पेशे से, अपने धर्म से, अपनी जाति से जो हमें सौंपी गई है जिम्मेवारी, उस उत्तरदायित्व को पूरा निभाना ठीक ठाक बताएं कि आईना ये है, दर्पण ये है, इसमें आप इस तरह से दिखाई देते हैं। देखिए, एक बात पूछना चाहता हूँ जी, अगर उस दिन हम लोग उस कार्य को 11:40 या 3 नक्षत्र में हम शुरू करें, क्या वो फलित होगा? एक मिनट, थोड़ा सा नेपथ्य में चलते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सामने से राम लक्ष्मण आ रहे हैं, उन्होंने धनुष कांधे से उतार के हाथ में लिया और टूनी में हाथ डाला तीर निकालने के लिए। जटायु के मुख में खून लगा हुआ था, वह जख्मी पड़ा। आपका पीताम्बर थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। रावण बहुत चालाक था, बुद्धि से कुशा की बुद्धि थी उसके पास, मतलब 10 टाइम्स ऑफ ब्रेन, हमारा जितना ब्रेन उसका 10 गुना उसके पास था। उसने अपने सारथी को वो पीले कपड़े पहने। जटायु का आकार बहुत भारी था, उससे कम दिखाई देता है। आपका प्रश्न का उत्तर है। राम जी आ रहे हैं तो सोचते इसने जानकी को मार दिया और खा लिया मेरी से, देखो मैं इसे पक्षी को मार देता, वो उड़ नहीं पा रहा है, तो कहता है वत्स राम ठहर जाओ। जटायु कहता है वत्स राम ठहर जाओ। झटका लगता है प्रेम को कि मेरा नाम जानता है, मुझे वत्स कह रहा है। खगराज पास मैं हिल नहीं सकता हूं, आप आ रहे हो मेरे पास, शांत होकर के विनम्र हो क्या हो, पास में आते तो कहते हैं राम तुम्हारे आगे जो राम है उसे अलग कर दो और जो पीछे राम है उसे अलग कर दो, सही रूप में आ रही है। ये जो पीछे पीला वस्त्र देखना नहीं, ये सारथी, मैंने रावण का सारथी मार दिया है, वध कर दिया उसका। जब मैं उसका वध कर रहा था, उसकी गर्दन को काट रहा था, उस समय उस दुस्साहसी रावण ने तलवार से मेरे पंख काट दिए, वरना मैं उसे भी मार देता और बेटी सीता को लंका में लेकर चला गया। वो शुभ वाटिका होगी, मैं देख सकता हूँ, तू देख नहीं सकता। और सुन, तुझे सीता अवश्य मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो तीर भी संभालते हैं, कहते हैं कि खगराज मैं आपको जीवन दे दूं, मैं बेवकूफ हूं क्या, मुझे मूर्ख समझा। जन्म पे जन्म लेते रहते हैं योगी यति मुनि, तेरे चरणों की धूल तक नहीं मिलती तो साक्षात मेरे सामने मैं जीवन चाहूंगा? नहीं, कदापि। सीता अवश्य मिलेगी, चूंकि वे बिंदु मुहूर्त में अपहरण किया है सीता का। जटायु कह रहा है राम, वाल्मीकि रामायण के 35वें सर्ग में कथा है, बिंदु मुहूर्त एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं, उसमें 13वां मुहूर्त बिंदु है, आपका 8वां मुहूर्त अभिजीत है। अभिजीत का मैंने आर्टिकल लिखा पिछले साल के पंचांग में, अभिजीत की वो धज्जियां उड़ाई हैं, नहीं उड़ाई मतलब बड़प्पन किया, मान मुंडन नहीं किया, मैं खंडन तो करता नहीं किसी का भी, पर यह है कि
अभिजीत में क्या क्या हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह जी, उन्होंने भी अभिजीत मूर्त में शपथ ली थी। आपने देखा होगा ध्यान क्या हुआ, कितने अध्यापक कितने स्टूडेंट हमारे देश के मारे गए थे। श्री राम का जन्म ये अभिजीत में हुआ है। अंतिम श्वास तक संघर्ष से छुट्टी नहीं मिली। श्री कृष्ण का भी हुआ। इसका थोड़ा सा दोहन और शोधन करना होगा अभिजीत का, इतना अच्छा नहीं है अभिजीत। कारण संधि है वह, संधि है अभिजीत। और संधि हम ग्रहों की संधि भी देखते हैं, उसका फलादेश भी करते हैं। कभी अच्छी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। संधि कैसे होगी? एक बार में दो ग्रह होते हैं, वैसे तो कह देंगे कि ये तो युति मत गिनती कर देंगे, नहीं प्रमाणित भी कर देंगे युति है ही नहीं। 14 प्रकार की युति होती है उसकी, समझ लीजिए ग्रहों की 14 प्रकार की युति। दो ग्रह बैठ के 3 ग्रह बैठ के आप युति कह दिया, कैसे कह दिया, क्या अधिकार है उसकी? तहत तो जाए जरा किताब का दूसरा पढ़ना, दूसरा पढ़ तो बदल लेते, पलट लेते, आगे क्या लिखा है वो देखा ही नहीं, बस कहते युति पढ़ ली बोलना शुरू नहीं। बंसल जी यदि सामने से आए और मुझसे हाथ मिलाए, ध्यान से सुनना, मेरी पिक्चर को बता रहा हूँ, तो ये संधि होगी तो आपको मैं नहीं दिखाई दूंगा, इसे संधि कहते हैं ग्रहों की। अर्थात एक ग्रह इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, इसे संधि कहते हैं। तभी पति पत्नी हो सकता हुआ, वैसे कैसे हो सकता है? आदरणीय संश्री जी, ठीक, तो संधि इसका मतलब है, संधि ये संधि है, ये मेरे एडजस्टमेंट एंगल पर है, ये कैसे संधि हो सकती है? ये तो पंचायत हुई, जमघट हुआ, चौकड़ी हुई। यमराज जी के 7वें भाव में 8 ग्रह, अष्टग्रही योग है उनका। गणेश जी के 11वें भाव में कन्या के बुध और शुक्र, नशा दिया, फेंक दिया उसको। संग्राम भी जीता नहीं, अलग बात है, क्योंकि 5-10 में सूर्य बैठे और लगन में मंगल बैठा, वृश्चिक लगन में उनकी। संग्राम भी जीता, वो तो रहे, वो तो अलग बात है, लेकिन संग्राम तो हुआ जीवन में, संग्राम से तो मुक्त नहीं हो पाया। और आज भी हम गणेश